नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। तो न्यूज आ रही है G7 में पीएम मोदी और पीएम कार्ने की मीटिंग को लेके दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया है कि आने वाले समय में हम जो हमारे हाई कमिश्नर्स हैं एक दूसरे के देश में, उनको वापस पुरानी स्थिति में रिस्टोर करेंगे। और इस न्यूज को आने से पहले एक न्यूज और आई थी जिसमें कैनेडियन पुलिस ने $50 मिलियन की कोकीन सीज की है कनाडा में, जो कि किसी खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जा रही थी। इसमें कुछ खालिस्तानी भी पकड़े गए हैं। तो ये दोनों न्यूज देख के लग रहा था कि दोनों देशों के जो रिलेशनशिप है वो अच्छी दिशा में जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में खालिस्तान को लेके कनाडा कुछ स्टेप्स लेगा, सख्त कदम उठाएगा। बट उसके तुरंत बाद एक और न्यूज आती है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया कनाडा के अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस करते हैं। और ये देख के लोगों को लगता है कि एक बड़ा सेटबैक है एक अच्छी न्यूज के बाद। तो दोनों ही देश यहां पे अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा के अंदर, मैं खाली पंजाब की बात कर रहा हूं, $8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं हर साल। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये टोटल कंट्रीब्यूशन जो इंडियंस का है वो $10 बिलियन से भी कहीं ज्यादा का है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है इंडियन स्टूडेंट जो है वो कनाडा की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब से हमारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं तब से इसके अंदर एक शार्प डिक्लाइन आया है, कुछ 15% से लेके 20%, जो कि किसी भी ग्रोइंग नेशन के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि उनका इनकम सोर्सेस कम हो रहे हैं। और अभी जब से ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई है तब से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं अमेरिकन ट्रेड वॉर के चलते ये कह रहे हैं कि इस साल हमारा देश जो है वो रिसेशन में जा सकता है। ऑलरेडी अप्रैल का डेटा बता रहा है कि 31,000 जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी जा चुकी हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई पे है, फ्रॉम लास्ट नवंबर से बढ़ के हो गया 6.9%। और आने वाले टाइम में इसको रिस्टोर करने के लिए इनको अपने बिजनेसेस को और अपने इनकम सोर्सेस को डाइवर्स करना पड़ेगा, जिसमें इनकी एजुकेशन इंडस्ट्री एक बहुत खास रोल निभाती है। और जिन लोगों को लगता है कि कनाडा और अमेरिका खालिस्तानियों को सपोर्ट करना बंद कर देगा तो ख्वाबों में ही जी रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ 10 दिन पुरानी न्यूज है, वहां पे इंटरव्यू के दौरान एक टॉप इकोनॉमिस्ट कहता है कि यूएस जो है वो इंडिया को वीक तब करेगा जब इंडिया ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएगा कि वो यूएसए को चैलेंज कर सके। तो ऑलरेडी ये तैयारी करके बैठे हैं कि आने वाले समय में इंडिया का राइज होगा, और जब इंडिया का राइज होगा तो उनके वीक स्पॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी इनके हाथ में होने चाहिए। तो ये इन लोगों को पालेंगे जब तक इंडिया ग्रो करेगा। फिलहाल की सिचुएशन में इंडिया के लिए ये बेस्ट है कि इंडिया जितना हो सके टाइम बाय करे और आने वाले 10 से 15 साल अपनी ग्रोथ पे सिर्फ ध्यान दे। ये टाइम पीरियड बड़ा क्रूशियल है, ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को टेक ऑफ करने का टाइम है। तो ये टाइम हमें ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना है, और बाकी जो इश्यूज हैं उनको फिलहाल के लिए किसी भी तरह टालना है, ताकि लॉन्ग टर्म में हम उनका परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाए। अभी हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज भी है, जैसे कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि बेसिकली खालिस्तानी बेस्ड पार्टी है, खालिस्तानियों को इसका अच्छा खासा समर्थन है। उन्होंने 2019 में लगभग 24 सीट जीती थी। उसके बाद 2021 के अंदर एनडीपी की 25 सीट्स आई थी, मार्जिनली गेन किया था उन्होंने। बट अभी वो घट के सिर्फ 7 सीट रह गई है। और उनके जो लीडर थे जगमीत सिंह, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, जो कि हर जगह खालिस्तान के समर्थन में खड़े रहते थे, खालिस्तान की रैलियों में जाया करते थे।
तो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि वो जो अभी जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसका पार्ट नहीं है, बट स्टिल खालिस्तानी प्रॉब्लम कनाडा से जल्दी ही खत्म होने वाली नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है काफी लंबे टाइम तक, जब तक कनाडा को खुद ये नहीं लगेगा कि ये हमारे लिए थ्रेट है, ये इनके अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सिमिलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।